welcome our esteemed chief guest, Shri Prafuji Pancheria, whose accomplishments are a constellation of inspiration. Sir, your wisdom is the compass that aligns us towards excellence. We look forward to gain valuable insights from your experiences and wisdom. May we take this opportunity to request Shri Prafuji Pancheria to address the gathering. So please. वंदे मातरम। भारत माता की जय। आदरणीय डायस, अग्रवाल समाज के प्रेसिडेंट और ट्रस्टी, आप सब उपस्थित सब समाज के वरिष्ठ अग्रणी बंधुओं भगिनियों, एनुअल डे के बारे में मुझे संजय भाई ने बताया था। 15-20 दिन पहले आप बड़ी सब आए थे मेरे ऑफिस पर और मुझे टेंशन था कि अगर मैं नहीं जा पाऊंगा कि सरकार की कहीं मीटिंगें चल रही है, अभी इलेक्शन का वर्ष है, फिर भी इस सब आना जाना मिलना सब ईश्वर की कृपा होती है और सब इंसान ये सोचकर चलते ना कि सब ईश्वर की कृपा है तो कहीं दुख नहीं रहेगा, सभी जगह पर सुख ही सुख। मैं हृदयपूर्वक वंदन करता हूँ। आप शिक्षण के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें जो डोनेशन दिया है, जो अपनी कमेटी इसमें जो मेहनत कर रही है, आप सब ईश्वर का काम कर रहे हो, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हो, इसलिए मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वेदों में लिखा है कि जिसका राजा देव जैसा होता है उसकी प्रजा अच्छी होती है। अग्रसेन महाराज एक ऋषि तुल्य और भगवान तुल्य राजा थे। आज जो उसके फल आप सब खा रहे हो तो हमारा राजा की इतनी कृपा होती, मैं उसके चरण में भी वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज पूरी दुनिया में सब वाली अपने बच्चे के लिए बहुत सोचते हैं क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पढ़कर बड़ा बनेगा। लेकिन एक टेक्नोलॉजी युग में शिक्षा के साथ स्पिरिचुअल पावर्स नहीं होगा, शिक्षा के साथ अगर धार्मिक ज्ञान नहीं होगा तो चाहे कितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, प्राप्त करेगा लेकिन फिर जो आंतरिक शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप स्पिरिचुअल साथ ये शिक्षा दे रहे हो, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी सूरत में मैं रास्ते में आ रहा था तो एक पूरा फैमिली ने आत्महत्या कर। ये सब हमारे हम एक शहर में रहते हैं, अगर दूसरे शहर में भी ऐसी घटना होती है तो हमें दुख होता है, क्योंकि आखिर तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। प्रेम, दया, करुणा, किसी को माफ कर देना। अगर हम नहीं करेंगे तो ईश्वर तो करने वाले ही है, सब कुछ करने वाले तो ईश्वर है। तो ये भावनाएं हमें अपने दिल में उजागर करनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के साथ मैंने 12 से 17 तक विधायक रूप में काम किया है। 2005 में पहली इलेक्शन इस सूरत में मैं लड़ा था, 10 में दूसरी बार, 12 में तीसरी बार और 22 में चौथी बार। मैं एक सैनिक की तरह से काम कर रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी का सैनिक हूं और मुझे गर्व है कि 1 महीने पहले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब आए थे ना, तो सरकारी स्कूल में जो पूरा विलेज में ट्राइबल एरिया में चल रही है, आज मुझे खुशी है 50,300 स्मार्ट क्लासेस आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लोकार्पण किए। 19,000 कंप्यूटर लैब्स अर्पण कर दी, 6,000 नया रूम्स बांधने की अनुमति दी। आज शिक्षा
क्षेत्र में यूनिवर्सिटी, दुनिया के साथ हमारा बच्चा कदम मिलाकर चल सके, ऐसे ही हम सोच रहे हैं। लेकिन हमारी जो सभ्य संस्कृति है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हमारा सांस्कृतिक विरासत वारसा है, वो हमें जीवंत रखना है। विश्व की 20 से 22 संस्कृति नष्ट हो गई, आज हम खड़े हैं। आज हमारी भारतीय संस्कृति सबके सामने, विश्व के सामने खड़ी है, और नरेंद्र भाई मोदी जैसे पवित्र राजा हमें मिला है। पूरी दुनिया को आज भारत वंदन करता है। ये सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ ना जातिवाद है, ना प्रांतवाद है, ना भाषावाद है, यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद है, सिर्फ मानवीयतावाद है। आज हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे राष्ट्र में, जब इंग्लैंड में अमेरिका का भी उद्भव भी नहीं हुआ था 2000 साल पहले, तब 7200 गुरुकुल इस देश में चल रहे हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने पूरा खगोल शास्त्र दिया था। एक 5000 वर्ष 2000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। चरक संहिता ने, सुश्रुता मुनि ने 1,00,000 श्लोक लिखकर पूरी बॉडी की रचना दी थी। आज जो मेडिकल में कई हिस्सों के बारे में स्टडी किया जा रहा है, और यूनानी ने गुजरात में जामनगर में एलोपैथी और मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से विश्व में क्या हम दे सके, वो नरेंद्र भाई ने खातमुहूर्त किया। और इतना सारा वैभव, आज हमें तेजस्वी की बात करनी जरूरी है। हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये तो हम सोचते हैं, लेकिन तेजस्वी युवा बने, पराक्रमी वृत्ति वाला युवान बने। अगर किसी भी नौकरी पर जाएगा, ऑफिसर बनेगा, लॉयर बनेगा, जज बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, पराक्रम वृत्ति ये होती है कि कोई मुझे राष्ट्र विरुद्ध की गतिविधि में या गरीब आदमी की लांच देते हैं तो हम नहीं लेंगे। पराक्रम वृत्ति, हम व्यसन नहीं करेंगे। अभी तो युद्ध ड्रग्स के साथ अभी आगे बढ़ रहा है। खान पीन की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा दिल में सद्भावना का, करुणा का जो एक झरना वो बहना चाहिए। आज मुझे गर्व है कि हम सूरत में एक कर्म भूमि, हमने बहुत कुछ दिया है, मान दिया, सम्मान दिया। ये भूमि को हम बार बार वंदन करते, और काफी मैंने कॉर्पोरेशन में काम भी किया। 10 साल तक शहर की डेवलपमेंट में दिलचस्पी के साथ मैंने शहर की काम किया। आज मुझे गर्व भी है, और इतिहास गवाह रहेगा कि हमारी पीढ़ी वाले 50 साल बाद बोलेंगे, मेरे पापा दादा नरेंद्र मोदी टीम में काम किया। लीडर कभी नहीं, मैंने तो देखा है, मिला हूँ, इसके साथ काम किया है, हमने बहुत मार्गदर्शन दिया इस प्रिंसिपल्स के साथ। तो ये ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की एक कृपा के साथ आप कभी बच्चे को ये नहीं बताना कि तू 85% लाना, ये जरूर बताना। कभी नम्रता के साथ सभी का पैर छूना। कभी ये मत सोचो कि बड़ा होकर क्या करेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या करेगा। बात 12th साइंस में मुझे भी लीडर बनने का तो शौक मुझे 9th क्लास में लग गया था, लेकिन मेरे को ये बनना है। कभी हिम्मत मत हारना। आज मुझे इस सूरत शहर में आप जैसे बहुत लोगों ने इस सूरत बनाने में बहुत मेहनत की है, सूरत को गर्व दिया है। हम जहाँ जाते हैं वहीं सूरत की तारीफ सुनते हैं। और लक्ष्मीपति संजय भाई, मैं मंत्री बना, बाद में मुझे पहचान वाले नहीं है, पहले से पहचान वाले मेरे दोस्त थे, और दोस्ती तो निभानी पड़ती है, इसलिए मुझे आना बहुत जरूरी लगा। ये समाज के अग्रणी लोग, प्रेसिडेंट वगैरह काम कर रहे हैं,
तो हम एक पवित्र यज्ञ में हम सपोर्ट करेंगे। अगर एक फंक्शन है, किसी का नाम भूल गया, किसी का पहला नाम नहीं लिया, कार्ड में कभी किसी का नाम रह गया, तो मेरा अपना समझकर ये समाज का काम है, ये राष्ट्र का काम है, और ये एजुकेशन के बारे में आप जो कर रहे हैं, ये राष्ट्र निर्माण का काम है। इसलिए आप सब समाज के जो अच्छे काम हो रहे हैं उसमें सब शामिल हो। वेदों में लिखा कि जहां पवित्र बातें होती हैं ना, वो चारों दिशाओं से शुभ विचारों प्राप्त होते हैं, जो आपके समाज में होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, इस सूरत में होते हैं। अंत्योदय के झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति महान बन सकता है। अंत्योदय गांव में रहने वाला एक बालक, एक समुद्र किनारे पर रहने वाला छोटा सा झोपड़ी में रहने वाला बालक दुनिया का सबसे नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। कभी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ दो, पॉजिटिव ऊर्जा से हम आगे बढ़े। कभी नेगेटिव सोच मगज में आनी ही नहीं चाहिए। बस प्रेम, सद्भावना, करुणा, जो भगवान हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार हम दूसरे के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो करने लगे। आखिर सुख क्या है? सुख ये दूसरों का भला करना, ये सुख है। एक पूरी प्रकृति देने वाली है, जो सूर्य प्रकाश देते, बादलों या ये आकाश में बारिश होती है, वृक्ष पेड़ फल फूल देते हैं, सब देते हैं, हम लेते हैं। प्रकृति को नष्ट कभी मत करो, प्रकृति के साथ रहना ही पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, युगों के बाद टेक्नोलॉजी आपको सहयोग करेगी, आनंद नहीं दे पाएगी। आनंद तो भीतर ही रहेगा। और आप कहीं भी चले जाओ, हिमालय पर चले जाओ, अगर भीतर की शांति ना होती ना, तो वहीं भी आपको शांति प्राप्त नहीं होती। शांति एक आत्मा की अनुभूति है, दूसरे का भला करना, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही शांति का मूल मंत्र है। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँ के बारे में मैं धन्यवाद करता हूँ, जो ये शिक्षिका बहनों ने ये अच्छा परफॉर्मेंस के साथ ये बच्चे लोग। हम जब छोटे थे तो ये ऐसा नहीं कर सकते थे, तो रिंग वाला था, अभी स्मार्टफोन आ गया, फिर भी आपका यहाँ मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से ये सब समाज के अग्रणी के साथ सभी को मैं वंदन करता हूँ। वैश्विक भारत माता की जय।